आज हम लोग क्लास 12th के डिटर्मिनेंट चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमको यहाँ सिद्ध करना है यह जो डिटर्मिनेंट है वह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। इसका एक्सपेंशन से हम बना लेते हैं, आसान होगा इसको एक्सपेंशन से बनाना। तो ये आपका R1 है, डिटर्मिनेंट का क्या है, R1 है, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के एलोंग इस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन कर देते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एलोंग R1, R1 के जरिए इसका विस्तार करने पर, ठीक है। तो अब इस R1 के एलिमेंट का विस्तार के समय में हम साइन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस। तब यहाँ पे देखिए डेल्टा क्या हो जाएगा, प्लस लिखेंगे x, और कह रहा है यह एलिमेंट x जिस रो में है, पहला रो और पहला कॉलम में है, तो इस पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करने के बाद बच जाएगा माइनस एक्स 1 एक्स, इसके बाद माइनस साइन, और तब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। और फिर साइन थीटा फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में है, यहाँ पर बच जाता है माइनस साइन थीटा 1, फिर कॉस थीटा और x, ठीक है। अब यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस डालेंगे, और ये फिर क्या है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो है फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, बच जाता है माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो गया, लिखा माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ से कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर हो जाता है माइनस एक्स में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस एक्स कॉस थीटा, फिर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस एक्स कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स
साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, फिर कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं एक्स साइन स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, दूसरा नेगेटिव साइन के साथ है, क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से हो जाता है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये देखिए एक्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, एक्स इंटू 1, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, बच जाता है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि यह जो डेल्टा का वैल्यू प्राप्त हुआ, डिटर्मिनांट का वैल्यू प्राप्त हुआ, उसमें थीटा कहीं नहीं है, अर्थात यह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही सिद्ध कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनांट प्रूव दैट दीज बोथ डिटर्मिनांट्स आर सेम। कह रहा है इस डिटर्मिनांट का बिना विस्तार किए हुए सिद्ध करना है कि यह इस डिटर्मिनांट के बराबर होता है। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनांट है उसको डेल्टा से सूचित कर दीजिए, हो जाता है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस डिटर्मिनांट को कितने के बराबर, इस डिटर्मिनांट के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 1 1 है। फिर यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है जो यहाँ है, यहाँ बी सी है तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब है, यहाँ ए सी है तो यहाँ बी क्यूब है, यहाँ ए बी है तो यहाँ पर क्या है, सी क्यूब है। तो यहाँ जो यह फैक्टर के टर्म में दिया हुआ है इसको हमको क्यू के रूप में प्राप्त कर लेना है, ठीक है। और ए बी सी यहाँ पर है तो यहाँ 1 1 1 लाना है। तब यहाँ ऐसे स्थिति में करेंगे क्या कि ये जो R1 है उसमें हम ए से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप पहले ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की जगह पर इसके सभी एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो की जगह पर इसके सभी एलिमेंट में बी से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर तीसरे रो की जगह पर इसके सारे एलिमेंट में सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कह रहा है कि डिटर्मिनांट पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए हम ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर बी से भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और सी से भी डिवाइड कर लेते हैं। अब R1 में ए से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको लिखा ए स्क्वायर, इसको लिखा ए क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा, ए बी सी।
फिर R2 में B से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको लिखा B², इसको B³ और इसको ABC। फिर कह रहा है C3 के, ये R3 के जगह C से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको क्या लिखा C², इसको CQ लिखा और इसको क्या लिखा ABC। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं तीसरे कॉलम में सारे एलिमेंट ABC हैं, तब हम ABC को डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए C1 की जगह कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर C2 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसको भी एज यूजुअल लिख देते हैं। और यहाँ पर ABC बाहर कर दिया गया है, तो C3 की जगह सारे एलिमेंट को 1 लिख देते हैं। अब ABC कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम C1 और C3 का इंटरचेंज करते हैं, तब ये 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, A² B² C² C3 की जगह चला जाएगा। तो एक ऑपरेशन करने पर एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और फिर एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें कि यहाँ पर A² B² C² आ चुका है और यहाँ AQ BQ CQ रहेगा। तब C2 और C3 का इंटरचेंज कर देंगे तो एक और माइनस साइन बाहर निकल आएगा। तो वैसे स्थिति में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए एक ऑपरेशन पहले कीजिए। अप्लाइंग C1 और C3 का इंटरचेंज कर लीजिए। तो इस ऑपरेशन को करने पर एक नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार। ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा A² B² C²। C1 और C3 का इंटरचेंज हो गया और C2 ज्यों का त्यों यहाँ पर रह गया। तो यहाँ C2 है AQ BQ CQ। ठीक है। अब यहाँ पे पुनः C2 और C3 का इंटरचेंज कर दीजिए। अप्लाइंग इंटरचेंज ऑफ C2 एंड C3। C2 और C3 का इंटरचेंज करने पर, C2 और C3 का इंटरचेंज जब करेंगे तो प्रॉपर्टी के मुताबिक एक और माइनस साइन को बाहर निकालना होगा। तो डेल्टा इतना होता है -1 इंटू -1 1 1 1। C1 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, C2 और C3 का इंटरचेंज किया गया है। तो ये हो जाएगा A² B² C²। ये A³ B³ C³। ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू -1 इंटू -1 +1। ये हो गया 1 A² A³ 1 B² B³ 1 C² C³। और यही हमको सिद्ध कर देना था। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम लोग कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है। तब हम देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को मान लेंगे डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा।
कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनांट का सेकेंड रो है, ये डिटर्मिनांट का सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो में यह एलिमेंट 0 के बराबर है, तो हम चाहेंगे कि या तो ये एलिमेंट 0 बन जाए या ये एलिमेंट 0 बन जाए। तो चलिए इसी को हम 0 बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए? अगर ऐसा करते हैं कि इस जगह पर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दें और इस जगह पर साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएंगे और यह माइनस साइन के साथ है, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यह एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग ये है C1, पहला कॉलम के जगह पर इसके सारे एलिमेंट में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दिया, C2 के सारे एलिमेंट में साइन बीटा से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, ये ऑपरेशन हम करेंगे C1 के जगह पर। इस C1 के जगह पर क्या किया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया गया, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर बीटा हो गया। और कॉस अल्फा दोनों में है, तो कॉस अल्फा कॉमन ले लीजिएगा। कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, दैट इज 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिख दिया 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम हो गए, अपोजिट साइन है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया है, कॉस स्क्वायर बीटा, फिर यहाँ साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया है तो साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉमन हो गया और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये C1 की जगह इतना हो गया। और फिर कह रहा है C2 के जगह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा लिख देंगे, कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और फिर उसी तरीके से C3 की जगह पर भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। अब कह रहा है इसका विस्तार आप R2 के एलोंग कर दीजिए, ये R2 है। अब इसके लिए साइन हमारा क्या है? एक्सपेंशन में इसका साइन क्या है? माइनस है, इसका साइन क्या है? प्लस है, इसका साइन क्या है? माइनस है, ठीक है। तो अब R2 के एलोंग इसका विस्तार करते हैं। R2 के जरिए विस्तार करने पर तो देखिए यहाँ माइनस 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, फिर प्लस, तो डेल्टा बराबर, तो 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखिए प्लस कॉस बीटा इंटू, और कॉस बीटा जो है सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, बच गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट 0 रह जाएगा, इतना ही बच गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस
फिर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब डेल्टा इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो हो जाता है कॉस बीटा इंटू 1, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाता है कॉस बीटा, यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हों एवं यह डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, देन सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कहता है अगर ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं एवं यह डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तब वी हैव टू प्रूव दैट, हमको यह सिद्ध करना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा या ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, अर्थात यह तीनों रियल नंबर आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। की बहन दिया हुआ है जो डिटर्मिनेंट है लिख दीजिए 0 के बराबर, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यह 0 के बराबर है। हमको सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी। तो हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी के विषय में सोचें। अगर ऐसा करते हैं कि C1 के जगह पर, ठीक है, इसके एलिमेंट में C2 और C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, a प्लस ए 2a हो जाता है, b प्लस बी 2b हो जाता है, c प्लस सी 2c हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही ऑपरेशन हम करने वाले हैं। अप्लाइंग C1 के स्थान पर C1 के एलिमेंट में C2 और C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया, तो ये हो जाता है 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया, 2 कॉमन हो गया, इसको ऐड कर दिया, 2 कॉमन हो जाएगा, और फिर यहाँ भी वही हो जाता है। ठीक, C2 और C3 के जगह पर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, C प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब यहाँ देखिए, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, C1 से डिटर्मिनेंट के बाहर ले लेते हैं, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तब C1 के स्थान पे क्या बचेगा 1 1 1। C2 और C3 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर C3 को भी ज्यों का त्यों रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अप्लाइंग R2 की जगह R1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सेकेंड रो है, सेकेंड रो के एलिमेंट में से फर्स्ट रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया, और पुनः
R3 के जगह R3 एरो, R3 के एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कह रहा है ये डिटर्मिनेंट हो जाता है ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। R1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। अब यहाँ R2 की जगह R1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 - 1 0, ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए से कैंसिल, क्या बच जाएगा बी माइनस सी, और फिर बी प्लस सी में से ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए। R3 के जगह पर R3 के एलिमेंट में से R1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है 0, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा बी माइनस ए, और फिर यहाँ पर सी प्लस ए में से ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा सी माइनस बी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितने के बराबर है 0 के बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है C1 में 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब इसका जो एक्सपेंशन है वह C1 के अलोंग कर दीजिए, ठीक है। तब कह रहा है एक्सपेंशन के लिए इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब कह रहा है C1 के जरिए इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने पर ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखा +1, डिटर्मिनेंट यह पहला रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, क्या बच गया बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, 0 माइनस 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट 0 रह जाएगा, वैल्यू इतना हो गया, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। अब यहाँ से इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, माइनस ठीक है, सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कीजिए b इंटू सी बी सी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सी, माइनस बी सी, फिर सी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी ए, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ देखते हैं ये है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, बच जाएगा
बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। इस 2 को इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और माइनस साइन इससे बाहर कॉमन निकाल लीजिए। माइनस को बाहर कॉमन निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। माइनस बाहर निकल गया, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 से गुना किए हैं तो 2ab हो जाएगा, फिर माइनस 2bc माइनस 2ca। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लिया, इस 2 को इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब ये माइनस साइन को राइट साइड में डाल दीजिए, यहाँ से बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब ये देखिए 2a स्क्वायर है तो a के स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर है तो एक b स्क्वायर यहाँ ले लीजिए प्लस, फिर यहाँ एक बी स्क्वायर लिखे हैं तो एक बी स्क्वायर फिर बचा हुआ है, माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर ले लेते हैं प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस a स्क्वायर एक बचा हुआ है इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यह देखते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर का प्रोडक्ट, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। अब इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो जाएगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा, तो इट इम्प्लाइज या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो इतना सिद्ध करना था, सो हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अब इसके लिए हम देखते हैं, कह रहा है a b c तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। कह रहा है एज, जैसा कि a b c आर रियल नंबर्स, a b c जो हैं वह तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, कह रहा है इसीलिए a माइनस बी भी रियल होगा और रियल का a स्क्वायर जो होगा वह पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा। फिर कह रहा है b माइनस सी का स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होगा और सिमिलरली c माइनस a का स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब ऐसे स्थिति में अगर इसको भी पॉजिटिव बना दें, इसको भी पॉजिटिव बना दें, इसको भी पॉजिटिव बना दें तो तीनों पॉजिटिव का सम 0 के बराबर नहीं होगा। किसी एक को पॉजिटिव बनाते हैं, 2 को 0 बनाते हैं तो भी इनका सम 0 के बराबर नहीं होगा। अब कहता है इन तीनों के सम को 0 बनाने के लिए प्रत्येक को अलग अलग 0 के बराबर होना पड़ेगा। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तब तीनों का जो सम होगा वह 0 के बराबर होगा। करा है इसीलिए ये सही होगा कब, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्रू इफ ईच टर्म इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर 0 हो जाए एंड c माइनस ए का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाए। अब इसका स्क्वायर 0 है, इट मीन्स यह जो बेस है वह 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा एंड c माइनस ए भी 0 होगा। इसीलिए यहाँ से a बराबर b, यहाँ से b बराबर c, यहाँ से c बराबर e। अतः यहाँ से प्राप्त हो गया a बराबर b, b बराबर c, c बराबर e। और इस प्रकार 10। इस प्रकार हम लोग यह देख लिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, 10 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यही हमको सिद्ध कर देना था। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें अननोन क्वांटिटी x है और कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है। x अननोन क्वांटिटी है और a कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि x जो अननोन क्वांटिटी है उसी का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। दिया हुआ डिटर्मिनांट इक्वेशन है x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ई। इसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर है। अब ऐसा करते हैं कि C1 के जगह पर C2 और C3 को ऐड कर देते हैं। x प्लस x 3x हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। पहले ऑपरेशन कर लेते हैं। अप्लाइंग C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि C1 की जगह पर C1 के अवयवों में C2 और C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया गया। हो जाता है x प्लस x 3x प्लस a, फिर यहाँ भी 3x प्लस a 3x प्लस ए। C2 और C3 के जगह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे x प्लस ए x। C3 को लिख दिया x प्लस ए। अब इसका डिटर्मिनांट क्या है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, C1 में 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, यह तीनों एलिमेंट एक जैसा है तो इसको डिटर्मिनांट के बाहर ले लीजिए 3x प्लस ए। तो यहाँ बचेगा 1 1 1। C1 की जगह 1 1 1। C2 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, लिख दीजिए C2 को ज्यों कहते हो x प्लस ए x। और C3 के जगह भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया, बराबर 0। अब हम ये देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है डिटर्मिनांट का। ये एलिमेंट 0 बन जाए, ये एलिमेंट 0 बन जाए, ये एलिमेंट 0 बन जाए, तो कह रहा है उसके बाद जो डिटर्मिनांट प्राप्त होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस तीनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तब देखिए क्या करते हैं,
ये है R2, R2 के जगह R2 के अवयवों में से R1 के संगत एलिमेंट को घटा दिया, यहाँ घटा देंगे इसको तो 0 हो जाएगा। और फिर कह रहा है R3 के जगह पर R3 के एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 - 1 0 हो जाएगा, x - x 0 हो जाएगा, तो हो जाता है 3x + a। R1 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ R2 की जगह इसमें से R2 के एलिमेंट में से R1 के संगत एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 1 - 1 0, x + a में से x को सब्ट्रैक्ट किया गया a, और इस x में से x को सब्ट्रैक्ट किया गया 0, घटाया गया 0। फिर यहाँ से देखिए R3 की जगह पर R3 के एलिमेंट में से R1 के संगत एलिमेंट को कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, 1 - 1 0, x - x 0, और फिर x + a में से x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा a = 0। अब हम क्या देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे यह तीनों एलिमेंट क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए। तब यहाँ से बच जाता है 3x + a, और इसका वैल्यू हो जाता है डिटर्मिनांट का जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग एलिमेंट है 1 × a × a = 0। ठीक, थ्री एक्स + a × a² = 0। जैसा कि a ≠ = 0, इसीलिए a² 0 नहीं होगा, और तब इसीलिए यह 0 के बराबर नहीं होगा। तो कौन 0 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होने के लिए 3x + a को 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो 3x + a = 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाता है -a/3। ठीक है, और यही x का मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से हम लोग सोल्व कर लिए।